हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। स्टूडेंट, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने डिस्कशन पार्ट ओवर हो चुका है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स इस चैप्टर के। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता क्या है? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसा ग्रुप लोगों का जो एक साथ आता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और पावर होल्ड करे गवर्नमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। थ्री मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? फर्स्ट द लीडर्स, सेकंड द एक्टिव मेंबर्स एंड द थर्ड द फॉलोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है भारतीय जनता पार्टी का? जो द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी और द बीजेपी इज एंशियंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज। पुराना इंडियन कल्चर और वैल्यूज ही उनका इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी फोर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। चार फंक्शंस बताइए पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे फर्स्ट, कंटेस्ट इलेक्शन। कंट्रीज जैसे इंडिया के अंदर जितनी भी टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट चूज करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सेकंड, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करते हैं। ये काम किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, प्लान्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम दैम। पॉलिटिकल पार्टीज अकोमोडेट डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? अकोमोडेट करती है डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस को। थर्ड, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। लॉज बनाने का काम कौन करती है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टी। जो लॉज है वो डिबेट किए जाते हैं बहुत बार और पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू द पार्टी दे गो बाय द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी। डायरेक्शन ऑफ द पार्टी के निर्देश में चलते हैं और जो लीडरशिप के अंदर चलते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन पे बेस नहीं होते, बाकी सभी की राय ली जाती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। नेक्स्ट, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। टू रन द गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट को रन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रिपेयर करती है बाय रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग द लीडर्स। ट्रेनिंग देती है और रिक्रूट करती है लीडर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी इज द मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनालाइज द स्टेटमेंट। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है पार्टीज के बीच में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसके ऊपर आप स्टेटमेंट एनालाइज कीजिए। Answer, it is a tendency among political parties to concentrate power in the hands of one or few top leaders। ये ऐसा माना गया है, ऐसी टेंडेंसी है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या कंसंट्रेट करती है? पावर जो होती है वो कुछ ही के हाथों में होती है जो टॉप लीडर्स टॉप पोजीशंस पे है। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट keep membership register and do not hold organizational meetings and do not conduct इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। और जो पार्टीज़ है वो मेंबरशिप रेगुलेट भी नहीं करती है, ना रिकॉर्ड रखती है। बहुत सी बार जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती है, ये ना तो वो इंटरनली इलेक्शंस जो होते हैं वो भी रेगुलरली कंडक्ट नहीं कराती। नेक्स्ट, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी इज नॉट प्रोवाइडेड टू द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी। और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो भी कई बार लोगों को पता ही नहीं होती है, ऑर्डिनरी मेंबर्स को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। इन सच अ सिचुएशन पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट। पर्सनल लॉयल्टी भी क्या बन जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मनी एंड मसल पावर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शन? एक्सप्लेन। मनी और मसल पावर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन के अंदर, ये एक्सप्लेन कीजिए। नाउअडेज इलेक्शन आर फोकस मेनली ऑन विनिंग एट एनी कॉस्ट। आज के टाइम पे इलेक्शन सिर्फ इसी पे फोकस करता है कि किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे कुछ भी हो। तो जितनी भी पार्टीज है वो क्या ट्राई करती है? शॉर्टकट अपनाती है, लाइक मनी एंड मसल पावर। दे ट्राई टू सेलेक्ट और नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु कैन रेज मनी और प्रोवाइड मसल पावर। वो उस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है और सेलेक्ट करती है जो कि मनी और मसल पावर प्रोवाइड करता है। समटाइम्स वेल्दी पीपल एंड बिग कंपनीज ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और बहुत सी बार वेल्दी पीपल और बिग कंपनीज भी क्या करती है? इन्वॉल्व हो जाती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर अपना खुद का इंटरेस्ट के लिए, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। एंड मैनी केसेस के अंदर कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड हु कैन विन इलेक्शंस आर सपोर्टेड। और क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी इलेक्शंस के अंदर उनको फुल सपोर्ट मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। कोई से भी 4 मेजर्स बताए जिससे कि हम रिफॉर्म कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। फर्स्ट, रेगुलेशन एंड पार्टीज इंटरनल अफेयर। अ लॉ शुड बी मेड। ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि रेगुलेट किया जाए इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अंदर क्या चल रहा है। तो इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर देयर मेंबर्स। कंपल्सरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे, एंड टू फॉलो देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट फंडिंग। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंड करे इलेक्शंस के लिए। गवर्नमेंट शुड गिव
मनी टू द पार्टीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस टू अवॉइड करप्शन, करप्शन को दूर करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेट फंड देना चाहिए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट, बैन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज पे जो कि रिलीजन और कास्ट पे बेस्ड है। जो इलेक्शंस कमीशन है शुड बैन द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बैन कर देना चाहिए ऐसी पार्टी को जो किस पे बेस्ड हो, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट 1/3 टिकट जो है वो अलॉट होने चाहिए वुमेन को, ताकि उनका डिसीजिव वॉइस उनकी सुनी जाए, डिसीजन मेकिंग में उनको भी अधिकार दिया जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ अ 2 पार्टी सिस्टम, कोई से भी 3 मेन फीचर बताइए 2 पार्टी सिस्टम के। तो पावर यूजली चेंजेस बिटवीन 2 पार्टीज वाइल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, पावर क्या होते हैं, अगर हम 2 पार्टी में करेंगे तो यूजली चेंज कर सकते हैं हम अदर पार्टीज को। पार्टी दैट विन्स इन द मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट, जो विन करेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, वाइल जो अदर है वो अपोजिशन क्रिएट करेगी। डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इज प्रॉम्प्ट एंड क्विक, डिसीजन मेकिंग जल्दी से हो जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन भी हाथों हाथ हो जाएगा। और सच ए सिस्टम गिव्स अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड अपोजिशन, और ऐसा सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग और गुड अपोजिशन देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया मल्टी पार्टी सिस्टम? इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इसकी सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत वास्ट है। एंड इन सच अ डाइवर्स कंट्री 2 और इवन 3 पार्टीज कैन नॉट अब्जॉर्ब ऑल द डिफरेंसेज, और इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा 3 पार्टीज अब्जॉर्व नहीं कर सकती ये सारे डिफरेंसेस, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम का होना ज़रूरी है इंडिया के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट लेट डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, क्या रिक्वायरमेंट है जो कि इलेक्शन कमीशन को मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज करती है उसको एज अ स्टेट पार्टी? तो जो पार्टी जो इंश्योर करती है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। जो 6% वोट्स टोटल वोट्स आने चाहिए इलेक्शन के अंदर और लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर स्टेट विन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 सीट्स तो आनी चाहिए, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट पार्टी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।